Welcome to the class of Business Studies. The topic from Unit 10 is Stock Exchange. In today's session, you will understand what is stock exchange. जो स्टूडेंट्स फिनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं, फिनेंशियल इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं, कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं, then this is the compulsory topic and everyone should know what exactly is stock exchange. अगर फिनेंशियल मार्केट पढ़ने के बाद आपको स्टॉक एक्सचेंज की नॉलेज नहीं है तो आपका टॉपिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है. स्टॉक एक्सचेंज जो है वो फिनेंशियल मार्केट को बहुत क्लैरिटी देता है और उस टॉपिक को कंप्लीट करता है. सो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है एंड टू अंडरस्टैंड दिस होल यूनिट, इस पूरे यूनिट का क्रक्स ही स्टॉक एक्सचेंज है. All right students, so in today's session you will understand the concept of this and also what are the basic functions, क्योंकि फंक्शन से आपको ज़्यादा क्लैरिटी होती है कि स्टॉक एक्सचेंज एक्चुअली में है क्या, ये क्या काम करता है. So let's start this. Stock exchange is a place where trading is done in a systematic way. अब आपने देखा हो हमने कैपिटल मार्केट में किया था, मनी मार्केट में किया था, जहाँ पर सिक्योरिटीज़ को सेल या परचेज किया जाता है, सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग होती है. तो जो सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग है, फॉर एग्जांपल आप गुड्स एंड सर्विसेज लेने जाते हो तो आप एक मार्केट में जाते हो, देयर इज़ अ प्लेस और इट इज़ ऑनलाइन. तो ऑनलाइन भी एक कुछ वेबसाइट्स होती हैं या जहाँ पर आप डीलिंग करते हो. द सेम वे जो सिक्योरिटीज़ होती हैं इनका भी तो कोई प्लेस होता है जहाँ पर आप इनको सेल करो या इनको परचेज करो या आपको ट्रेडिंग करनी है, एज अ मिडल मैन रोल प्ले करना है, ईदर ऑनलाइन और ऑफलाइन. देयर शुड बी सम प्लेटफॉर्म और उसी प्लेटफॉर्म का नाम दिया गया है स्टॉक एक्सचेंज. तो अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, यू शुड से दैट स्टॉक एक्सचेंज इज दैट प्लेस और दैट प्लेटफॉर्म वेयर डीलिंग इन सिक्योरिटीज इज डन बट विद सम रूल्स एंड रेगुलेशंस. ओके, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जिनको कंप्लीट एक प्रोसेस के थ्रू फॉलो किया जाता है और उसके बाद इन सिक्योरिटीज़ का लेन देन होता है और जहाँ पर लेन देन होता है उसको हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, राइट. What it further says that here the securities are bought and sold. खरीदना और बेचना सिक्योरिटीज का यहाँ पर किया जाता है, बट एज आई टोल्ड यू विद वेल स्ट्रक्चर्ड डेकोरम, विद वेल स्ट्रक्चर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस. एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसको प्रॉपर हर पर्सन को फॉलो करना है और अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हैं तो एक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन और दैट इंस्टीट्यूशन लिया जाता है और वो कंप्लीटली बायकआउट हो जाता है इस मार्केट से. नाउ सिक्योरिटीज दैट आर जनरली डेल्ट अंडर दिस, कौन सी सिक्योरिटीज का लेन देन होता है, मैंने अभी बताया सिक्योरिटीज को परचेज सेल किया जाता है, बट विच आर दो सिक्योरिटीज. सो द फर्स्ट इज डिबेंचर्स होना या शेयर्स होना, बट वो किसके द्वारा इशू किए गए हैं, बाय अ पब्लिक कंपनी. प्राइवेट क्यों नहीं, क्योंकि प्राइवेट का सीन में पब्लिक का तो कुछ होना ही नहीं, पब्लिक उन्हें ले ही नहीं सकती, परचेज करेगी ही नहीं. सो प्राइवेट कंपनीज के यहाँ पर शेयर्स या डिबेंचर्स या सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं होते हैं. ओनली द पब्लिक कंपनी की जितनी भी सिक्योरिटीज है, दैट इज डिबेंचर्स और शेयर, उनको करेक्टली लिस्टेड किया जाता है, करेक्टली लिस्टेड एट द स्टॉक एक्सचेंज. एक तो पब्लिक कंपनी आ गई. द नेक्स्ट इज डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स इश्यूड बाय द गवर्नमेंट बॉडीज. देखिए गवर्नमेंट भी एक ऐसी इंस्टीट्यूट है या गवर्नमेंट भी हमारी एक ऐसी बॉडी है जिसको कैपिटल की ज़रूरत है, जिसे फंड्स की ज़रूरत है, एंड दोज फंड्स कैन बी इजीली कलेक्टेड थ्रू दिस स्टॉक एक्सचेंज. ओके, गवर्नमेंट बॉडीज अपने सिक्योरिटीज़ को इसमें लिस्ट करती हैं, डिबेंचर्स को, बॉन्ड्स को. म्यूनिसिपल बॉडीज़ हो गई हैं, कोई पब्लिक बॉडी है, वो भी यहाँ पर अपने सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करती हैं और पब्लिक इजीली जिनको जिस भी अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट सिक्योरिटी में डील करना है उसको बाय या सेल करती है. एंड एज आई टोल्ड यू कि प्लेटफॉर्म ऑनलाइन भी हो सकता है एंड ऑफलाइन भी. सो दिस कैन बी बोथ ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड ऑल्सो ऑफलाइन, राइट. ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है. Now let's understand some functions of stock exchange. फंक्शन से आपको और क्लैरिटी होती है कि स्टॉक एक्सचेंज का मेनली क्या क्या ड्यूटीज़ है.
द फर्स्ट इज रोल ऑफ एन इकोनॉमिक बैरोमीटर। इकोनॉमिक बैरोमीटर का मतलब जो इकोनॉमी की कंप्लीट पिक्चर आपको दे सके, प्राइस वैल्यूएशन बता सके। जैसे हमारी मनी का प्राइस होता है ना, करेंसी का प्राइस डिसाइड होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस डिस्कस होता है कैसे डिमांड एंड सप्लाई से, सेम वे स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड्स ऑल द मेजर एंड माइनर चेंजेस इन द शेयर प्राइसेस। शेयर्स के जितने भी प्राइसेस हैं, क्या कितना उनमें इंक्रीज हुई है, कितना डिक्रीज हुआ है, कितना फॉल हुआ है, कितना राइज हुआ है प्राइस, ये सब आपको देखने को मिलता है। अच्छा, आप अपने घर में भी देख सकते हैं, पेरेंट्स या जिनके कजन्स एल्डर्स जो शेयर्स में डील कर रहे हैं, उनको आप देख सकते हो कि शेयर्स का प्राइसेस ऐसे ऐसे जाता है। हमने कभी न्यूज़पेपर में भी देखा हो, दिस वे मीन्स आज प्राइस इंक्रीज हुआ, इंक्रीज एकदम से डाउनफॉल आया, तो दिस ग्राफ शोज एक्चुअली द fall and rise in a share price, and this is the way how it act as an economic barometer. And this picture gives something like pulse rate of heart. That's why it's rightly said as the pulse of the economy. ओके, स्टॉक एक्सचेंज को इकोनॉमी की पल्स भी बोला जाता है। द नेक्स्ट फंक्शन इज वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का वैल्यू करना, एज करेंसी के डिमांड सप्लाई के बेस पर एक प्राइस डिसाइड हो जाता है, गुड्स का प्राइस डिसाइड हो जाता है, सेम वे कंपनीज की भी वेरियस सिक्योरिटीज का प्राइस जो है वो स्टॉक मार्केट में डिसाइड होता है। एंड दिस स्टॉक मार्केट हेल्प्स इन द valuation of these securities based on which factors? Based on supply and demand. कितनी सप्लाई है, कितना डिमांड है, उस बेसिस पर प्राइस खुद ब खुद आपने आप ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है। द नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शनल सेफ्टी। स्टॉक एक्सचेंज हमें ट्रांजैक्शंस करने की एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है। दिस प्लेटफॉर्म इज कंप्लीटली सेफ सिक्योर प्लेस। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज डन आफ्टर वेरीफाइंग द कंपनीज पोजीशन। कौन सी कंपनी का स्टेटस क्या है, वो किस पोजीशन पर है, उसी के अकॉर्डिंग उसके शेयर्स की ट्रू पिक्चर हमें देखने को मिलती है। एंड पीपल पब्लिक जो है, दे ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन द प्राइसेस लिस्टेड बाय दिस स्टॉक एक्सचेंज बिकॉज दे गिव्स द ट्रू पिक्चर, करेक्ट पिक्चर। सो ऑल कंपनीज लिस्टेड, जितनी भी कंपनी लिस्ट होती हैं, दे हैव टू adhere to these rules and regulations, क्योंकि कंपनीज अगर उनके अकॉर्डिंग चलेंगी तभी उनके प्राइसेस, उनके शेयर्स की भी लिस्टिंग उसी के अकॉर्डिंग होगी। The next is this stock exchange is the contributor to economic growth. Very, very true. Securities are something that पावर ऑफ एन इकोनॉमी, जो आपके कैपिटल रेज करने में हेल्प करती है, फंड्स रेज करने में हेल्प करती हैं। एंड जितनी सिक्योरिटीज हमारी मजबूत होंगी उतनी ही हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। सो द प्रोसेस इन्वॉल्व्स continuous disinvestment and reinvestment which offers the opportunity for dash formation, for the capital formation. Okay, कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करती है। आप सिक्योरिटीज को लेते हो, परचेज करते हो या सेल करते हो, तो इससे बाय एंड सेल क्या हो रहा है, कैपिटल ही फॉर्म हो रही है। द नेक्स्ट इज स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स मेकिंग द पब्लिक अवेयर ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट। हाउ? पब्लिक के पास देखिए क्या है, दे कैन ओनली इन्वेस्ट देयर मनी, हद से हद ये कर सकती हैं, बट स्टॉक एक्सचेंज में उनको मिडल मैन, ब्रोकर्स, कमीशन एजेंट्स मिलते हैं, प्लस स्टॉक एक्सचेंज जो मार्केट की सिक्योरिटीज है उनको लिस्ट करती है, तो एक ट्रू पिक्चर लोगों को देती है। तो ट्रू पिक्चर से क्या होता है कि जनरल पब्लिक या पर्टिकुलर पर्सन जो जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, एंड एज पर सीइंग ऑल द कंडीशंस, वो अपने अकॉर्डिंग बेस्ट सिक्योरिटीज में डील करते हैं। एंड दिस इज ओनली दैट कि इससे पब्लिक अवेयर ही हो रही है ना। देन द नेक्स्ट इज stock exchange offers scope for speculation. Speculation is, I know it's illegal, but in stock exchange market if you are doing healthy speculation, it means आप healthy speculation से अपने future को decide करते हो, थोड़ा future को secure करके चलते हैं। And by permitting this healthy speculation, trade securities, stock exchange जो है ensures demand and supply of securities. Securities की demand supply जो है इनको help करने में आपको इंश्योर करते हैं कि कितना डिमांड जा सकती है, कितनी सप्लाई हो सकती है एक सिक्योरिटी की, और उसी बेसिस पर लोग उन पर्टिकुलर सिक्योरिटीज में डील करते हैं, जिससे लिक्विडिटी भी अफेक्ट होती है, लिक्विडिटी बढ़ती है।
And that's why the next function is quite related to this. It facilitates the liquidity. Liquidity क्यों? अगर एक पर्टिकुलर पर्सन ने एक स्टॉक या शेयर को खरीद लिया है और नेक्स्ट उसमें क्या है, डीलिंग नहीं है, या वो उसको सेल या बाय नहीं कर सकते, तो क्या होगा, वो फ्रीज हो गई, जो कैपिटल है या जो अमाउंट है वो फ्रीज हो गई, और फ्रीज होने की वजह से क्या है, आपकी इकोनॉमी ग्रोथ रुक गया. दैट्स वाई इस फ्रीजनेस को स्टॉप करने के लिए हमारे पास लिक्विडिटी है. वी कैन, if one we have once we have purchased the securities, later on if anyone want to convert that into cash या वो उनको बेचना चाह रहे हैं, तो this gives investors a opportunity and confidence कि existing investment can be converted into cash. अभी आप जिस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, जो उनसी सिक्योरिटीज आप अभी खरीद रहे हो, लेटर ऑन टाइम आने पे अगर आप उनको बेचना चाहो तो बेच भी सकते हो. तो दैट सेज कि अगर उनको इतना विश्वास है कि हमारी ये सिक्योरिटीज लेटर ऑन कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, जैसे आपने गोल्ड खरीद के लाए, आपको पता है कि कल ज़रूरत आई तो आपको अपना गोल्ड बेचना पड़ जाएगा, तो गोल्ड एक तरीके से क्या है, आप उसमें विश्वास करके उसको खरीदोगे कि यस मेरे पास मेरी एक कमाई है ना, मेरे पास मेरी एक ऐसी पूंजी है जिसको मैं कल लेटर ऑन मेरे पास ऐसा टाइम आया कि मेरे को बेचनी भी पड़ जाएगी तो मैं इसको बेच दूंगा या दूंगी. तो दैट इज़ लाइक कि आप उसमें बहुत कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट के साथ उनको खरीदते हो. सेम वे अगर सिक्योरिटीज़ भी आपको ऐसे विश्वास देती हैं कि आप कल इन सिक्योरिटीज़ को बेच सकते हो, तो लोग इसमें और ट्रस्ट के साथ कॉन्फिडेंस के साथ डील करेंगे. And because there is sale and purchase of these securities, the liquidity is more increasing. Okay, my dear students, so these are the various functions of stock exchange, and with this we also understood the concept of this stock exchange. I hope now you really get the idea about what exactly this is and how it so helpful for an economy, for the companies, for general public. Stay tuned. Thank you.